हेलो गाइस, मैं हूं अर्नव और आपका स्वागत है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 15 में। तो आज के अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस का इंट्रो दे देता हूं। तो फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन एक तरह का कोड ब्लॉक है जिसको हम जब भी चाहें तब इसको रीयूजेबल कोड है जिसको हम जब भी चाहें तब इसको कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को कभी भी रन कर सकते हैं। यस, तो चलिए फंक्शन को समझते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, तो यहाँ पर मैं यस तो ये माई लेक्चर 14 का कोड है, ये अरे मेथड्स का। तो मैं इसको क्लोज कर कर एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, lecture15.js। यस, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए जैसे आपको पता है ना, जब हम लिखते हैं कंसोल एक मिनट डॉट लॉग, तो कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा हेलो। यस, तो ये जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो आपको पता है इस फंक्शन से क्या होगा। यस, तो इस फंक्शन से क्या होगा, ये कोई भी वैल्यू है वो ये टर्मिनल में प्रिंट कर देगा। यस, तो ये भी एक तरह का फंक्शन होता है कंसोल डॉट लॉग। यस, तो चलिए ये तो जैसे ऐसी और भी एग्जांपल्स है जैसे आपको पता ही है। जैसे कंसोल लॉग हो गया और ऐसे बहुत सारे और। तो यस, तो भी आपको और भी सिखाना है आपको, जैसे कि ये है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन जिनको हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए उन फंक्शन को देखते हैं अब। यस, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लीजिए मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि बस हेलो प्रिंट करे। यस, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फंक्शन। मैं फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैं रखूँ ग्रीट। कोई भी मैं नाम इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, बस वो नेम रिजर्व ना हो। यस, तो फंक्शन ग्रीट के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग। मुझे यहाँ पर क्या करूंगा मैं, हेलो। यस, तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट यहाँ पर क्या होगा? तो चलिए एक बार चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या होगा यहाँ पर। यस, तो मैंने इसको रन किया है। यस, तो फंक्शन का सिंटैक्स देख सकते हैं। पहले मैंने लिखना है फंक्शन, कीवर्ड लिखना है, उसके बाद फिर मैंने लिखना है ग्रीट, और फंक्शन के साथ आपको एक कर्ली ब्रैकेट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। यस, ऐसे ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे। यस, तो फंक्शन का जब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो आप देख सकते हैं इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो हमको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। मान लीजिए मैं इसको कॉल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ग्रीट, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स। यस, और सेमी कोलन क्या कहते हैं, कंपल्सरी नहीं है। यस, तो अब ये हेलो प्रिंट कर रहा है। यस, और ये एक रीयूजेबल कोड है फंक्शन। मान लीजिए मैं लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 3 बार, अगर मैं ग्रीट लिखूँ ना, तभी फिर से 3 बार अब इसको हेलो प्रिंट कर देगा ये। तो चलिए अब देखते हैं। यस, अब इसने हेलो को 3 बार प्रिंट कर दिया, ये इसके अंदर जितना भी कोड है उसको ये 3 बार रन कर रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, फिर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और कंसोल लॉग लगाऊँ जिसके अंदर मैं लिखूँ बाय। यस, अब इसके अंदर मैं क्या होगा, अब ये ऐसे प्रिंट करेगा हेलो बाय। इसने 3 बार फंक्शन को रन किया ना, पहले हेलो बाय, फिर से हेलो बाय, और उसके बाद फिर से हेलो और बाय। यस, तो आप देख सकते हैं कितना इजी होता है फंक्शन को क्रिएट करना। यस, तो उसके बाद हम एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर। अ, जैसे आपको पता है इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं की। मान लीजिए मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि 2 नंबर्स इनपुट ले और उसके बाद उनका सम आउटपुट कर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा। यस, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो ऐसे करते हैं इसको, 1 मिनट 2 मिनट रुक कर देखते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्या क्या करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्रीट फंक्शन लगाया। मान लीजिए मुझे ग्रीट के अंदर एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यू देनी है, मुझे अपनी स्पेसिफिक वैल्यू। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं कुछ इस तरह लिखूँ, ग्रीट हेलो। तो यहाँ पर ही क्या करेगा, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख तो दिया ग्रीट हेलो, लेकिन मुझे इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि मैंने इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कोई वैल्यू है इसके अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कोई भी नाम दूंगा उसको, इस फंक्शन की डिक्लेरेशन के जहाँ पर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया था उस लाइन के अंदर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँ मैसेज। यस, तो फंक्शन ग्रीट उसके अंदर एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, मैसेज। तो मैसेज की वैल्यू वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है, उसकी वैल्यू होगी है, उसकी वैल्यू हमने एक बार हेलो लिखी है। तो उसके बाद इस कंसोल लॉग को हटाते हैं, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर क्या करूंगा, मैसेज। यस, तो अब देखते हैं क्या आउटपुट करेगा ये। यस, तो इसने हेलो को आउटपुट किया है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन ग्रीट, तो ये एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो कि है मैसेज। तो कंसोल डॉट लॉग मैस, तो इसने फिर उसके बाद पहले मैसेज को गेट करेगा, फिर कंसोल लॉग कर देगा। यस, तो ये क्या हुआ। यस, तो उसके बाद ये फंक्शन इसने रन किया ग्रीट हेलो करने का, उसके बाद मैंने इसके अंदर हेलो वैल्यू डाल दी।
मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लिखूं, ग्रीट में यहाँ पर लिखूं हाई, अभी मतलब इसको कंसोल लॉग कर देगा। यस, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इजी होता है ये। तो उसके बाद क्या करते हैं, हमने एक बार सिंपल फंक्शन देख लिए हैं। अब मान लीजिए मेरे को टू नंबर्स का सम करने के लिए मेरे को एक फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन सम। तो सम, एक मिनट में इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। यस, तो सम फंक्शन के लिए मेरे को दो वैल्यू चाहिए, मेरे को दो नंबर्स चाहिए। मैं उन दो नंबर्स को ए और बी मान लेता हूँ। यस, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो मैं कंसोल लॉग यहाँ पर क्या करूंगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, सम 1,15। यस, तो सम के अंदर हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते, क्योंकि सेमीकोलन का हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमको एक स्टेटमेंट एंड करनी हो। यस, तो यहाँ पर अभी क्या प्रिंट करेगा, 16 इसने आउटपुट किया है। तो इसने क्या किया, जब मैंने सम को कॉल किया 1 और 15 वैल्यूज देकर, तब इसने क्या किया, इसने 1 और 15 को कन्वर्ट किया ए और बी में, और इसने क्या किया, ए प्लस बी इसने कंसोल लॉग कर दिया। यस, तो मान लीजिए मेरे को कुछ इस तरह नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे कुछ इस तरह यहाँ पर आउटपुट देना है। लेट मैं कुछ ऐसे करता हूँ, लेट num1 इज इक्वल टू 10, लेट num2 इज इक्वल टू 11। यस, तो मैं इसका कैसे करूंगा अब। यस, तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सम num1 प्लस कोमा लगाऊंगा मैं यहाँ पर, num1 num2। यस, ये तो सम फंक्शन तो काफी ज्यादा इजी है। हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसको हम सच में यूज भी करें। यस, तो सम करने के लिए मेरे को कोमा लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको ऐड कर दूंगा। यस, तो यहाँ पर इसने 21 प्रिंट किया, जो कि एकदम सही है। यस, तो हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसको हम बार बार यूज कर सके, जैसे हम बनाते हैं एवरेज का फंक्शन, फंक्शन एवरेज। तो एवरेज का आपको पता है कि कैसे करते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को पहले ऐड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं उसको, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से। यस, तो यहाँ पर इसने क्या किया, अल्फा पर बीटा कह रहा हूँ, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। यस, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सब की जगह एवरेज कर देता हूँ, एवरेज num1 num2। तो अब चेक करते हैं क्या आउटपुट करेगा, 10 और 11 का एवरेज 10.5। यस, तो एकदम सही है ये। तो ठीक है, हमने एक तरह का फंक्शन देख लिया, हम कुछ इस तरह से फंक्शन को यूज करते हैं। अब मैं आपको फंक्शन को एक और तरह से यूज करना सिखाता हूँ। तो हम एवरेज फंक्शन को किसी और तरह से यूज करेंगे। तो मैंने लिखा एवरेज num1 और num2। मान लीजिए मुझे एवरेज, बस इसका एवरेज निकाल के बस मेरे को एक वेरिएबल में डालना है, मेरे को उसको कंसोल लॉग अभी नहीं करना है। मान लीजिए मैं एवरेज को बाद में कभी यूज करना चाहता हूँ, ये तो सीधा ही कंसोल लॉग कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं एवरेज num1 और num2 लिखूंगा। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, लेट num3 इज इक्वल टू एवरेज। और मान लीजिए मुझे कुछ, जब मेरा मन करे मैं इसको तब कंसोल लॉग करूँ num3 को, लेकिन अभी तो ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मुझे मैंने अपने आप से कंसोल लॉग नहीं करना है। जब मैं बाद में चाहूँ तब मैं कंसोल लॉग करूंगा। मैं फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग नहीं लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर फिर यूज करूंगा रिटर्न कीवर्ड का। यस, तो ये क्या करेगा, फंक्शन एवरेज ए और बी का एवरेज निकालने में क्या क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो यस, तो यहाँ पर जब मैंने फंक्शन को रन करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू अपने आप, जब वो num3 को क्या कहते हैं आउटपुट कर देखेंगे ना, तो इसका एवरेज निकालेगा ये। यस, तो इसने प्रिंट किया 10.5, जो कि एकदम सही है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ मैंने किया क्या। तो num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 11। फिर मैंने num3 का लिखा एवरेज num1 num2। तो फंक्शन एवरेज यहाँ पर क्या करेगा, ए और बी नंबर लेगा और उनको कंसोल लॉग नहीं करेगा, उनको रिटर्न करेगा। मतलब जब इसने एवरेज फंक्शन को कॉल किया, तब वो क्या करेगा, उसके एवरेज फंक्शन को ये चीज रिटर्न कर देगा। मतलब उसने एवरेज फंक्शन को कॉल किया, बाद में रिटर्न में उसको मिल गया ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। यस, तो num3 की वैल्यू अब ये हो गई। यस, फिर बाद में हमने कंसोल लॉग कर दिया num3 को। यस, तो फंक्शन खुद से कंसोल लॉग नहीं कर रहा है, जब हमारा मन करे से तब कंसोल लॉग करा सकते हैं। यस, तो चलिए एक और चीज का ट्राई करते हैं। तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ लेट num4, मैं पर एक और नम यहाँ पर क्रिएट करो, नंबर एक क्रिएट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू एवरेज। मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, मैं num1 और num3 का एवरेज ले लेता हूँ। यस, तो यहाँ पर इसका एवरेज क्या होगा,
10 और 10.5 का एवरेज 10.25 ही प्रिंट करना चाहिए इसको। यस, तो जब मैं नम 4 को कंसोल लॉग करूंगा, यस, तो इसने प्रिंट किया 10.25। यस, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले इसने कॉल किया नम थ्री की वैल्यू क्या हुई, इन दोनों का एवरेज करके आया 10.5। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, 10.5 आ गई इसकी वैल्यू। यस, फिर इसने किया num1 num3 का एवरेज, उसकी वैल्यू क्या आएगी, एवरेज क्या होता है 10 प्लस 10.5 डिवाइड बाय 2, जो कि आउटपुट करेगा 10.25। यस, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इजी है फंक्शंस के साथ काम करना। तो अब इसके बाद आप प्रोजेक्ट्स भी खुद से बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे नंबर्स, एक एरे के सारे एलिमेंट्स को सम करना। यस, तो मैंने आपको बता दूं कि मैंने एरे फंक्शंस की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैं आपको लिंक किया, तो आपको ऊपर एक इन्फो बटन आ रहा होगा, वो वहां पर क्लिक कर देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यस, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।